नमस्कार, स्वागत है मरुधर बुलेटिन में आपका। एक बार फिर जयपुर ग्रेटर में ग्रहण की शुरुआत हो चुकी है। लगातार देखने को मिल रहा है कि सौम्या गुर्जर को निलंबित करने के 24 घंटे के भीतर जयपुर नगर निगम ग्रेटर को दूसरा महापौर मिल चुका है। दूसरी महापौर पूरे कैडर के साथ राजस्थान सरकार ने बना दी है। राजस्थान सरकार ने 24 घंटे बाद दूसरी महापौर शील दाबाई को चुन दिया गया है। आपको बता दें कि कथित मारपीट के कारणों के बाद सौम्या गुर्जर को निलंबित किया गया और निलंबन के बाद में लगातार 24 घंटे के अंदर जयपुर ग्रेटर नगर निगम को शील दाबाई महापौर मिली है। शील दाबाई पहली बार नहीं, दूसरी बार महापौर है। जैसे ही उन्होंने कुर्सी संभाली, कहा कि मुझे अनुभव है, यानी अनुभव को प्राथमिकता जयपुर ग्रेटर नगर निगम में मिल चुकी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी से ही ताल्लुक रखती है शील दाबाई भी, और सौम्या गुर्जर भी भारतीय जनता पार्टी से थी। लगातार भारतीय जनता पार्टी के 3 जो पार्षद थे उनको निलंबित किया था। अगर महापौर सहित बात करें तो 4 को निलंबित कर दिया गया था। उसके बाद लगातार जयपुर शहर में कल शाम 5 बजे सभी 250 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी की ओर से विरोध और प्रदर्शन किया था। कांग्रेस की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। सतीश पूनिया ने यह जरूर कहा था कि ये जो जून का महीना है, इसमें पहले भी कांग्रेस का पतन हुआ था और अब एक बार फिर कांग्रेस का पतन इसी जून में होगा। अरुण सिंह कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। सौम्या गुर्जर ने भी लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और कांग्रेस के विपक्ष में हमला बोला है। अगर बात करें आज प्रदर्शन की, तो आज भारतीय जनता पार्टी पर भी प्रदर्शन देखने को मिला। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बन चुका है, महापौर भारतीय जनता पार्टी की है, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन भी कर रही है। इसी को लेकर मेरे साथ आज खास मेहमान है प्रदीप तिवारी, जो कांग्रेस से हैं, पार्षद हैं, और परवीन यादव, वो भी पार्षद है लेकिन भारतीय जनता पार्टी से है, चेयरमैन है जयपुर नगर निगम से। दोनों पार्षद हैं, दोनों जयपुर ग्रेटर नगर निगम से है। सबसे पहले परवीन जी आपके पास आता हूं। परवीन जी, 3 पार्षदों को निलंबित कर दिया गया, महापौर को भी निलंबित कर दिया गया। कल आपने भी प्रदर्शन किया, प्रदर्शन का कारण क्या था? क्योंकि आपको तो आपकी पार्टी का दूसरा महापौर मिल चुका है। आपकी पार्टी से ही दूसरे महापौर भी किसी दूसरी पार्टी से ताल्लुकात नहीं रखते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपके विवेक जी, आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ जी कि लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए जी जनप्रतिनिधि को जी इस सरकार द्वारा हमारे साथी पार्षद को और मेयर साहिबा को जिस तरह से सरकार ने काली रात को काला फैसला सुनाया है, उससे इस लोकतंत्र की धज्जियां उड़ गई। क्या 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 जो कल शील दाबाई को चुना है, लोकतांत्रिक तरीके से नहीं चुना? आप कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए महापौर को हटा दिया। क्या कल जो चुना है लोकतांत्रिक तरीके से नहीं है? सर, आप उसका तो ये बताएंगे लोकतांत्रिक तरीके से, लेकिन मेरी बात कंप्लीट होने दें। लोकतांत्रिक तरीके से जिस तरह से इन्होंने हटाया है, ये मैं समझता हूँ इस इतिहास के अंदर काला दिवस बनाया जाएगा। कांग्रेस सरकार ने सन 1975 के अंदर इंदिरा गांधी की जब गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने आपातकाल लगाकर एक बीज बोया था, जो कि इंदिरा गांधी जी की कांग्रेस का सरकार का पतन का कारण बना था। और यही कारण कल गहलोत साहब ने जो किया है, यही गहलोत साहब की सरकार का, कांग्रेस सरकार का पतन का कारण बनेगी। इन्होंने बीज बो चुके हैं, क्योंकि ऐसा कौन से इतिहास में हुआ है कोविड के अंदर संडे के दिन, छुट्टी के दिन, कि 1 घंटे का टाइम दिए बिना आप नोटिस दे रहे हो, 2 नोटिस दे रहे हो, आप बुला रहे हो, और रात को 11 बजे आप फैसला कर रहे हो। एक तरफ आपने देखा होगा कुछ समाज का एक पहले वो निकला था शहर के अंदर, उसमें हजारों लोग थे, उनकी जांच अब तक विलंबित पड़ी है। और एक जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि का आपने किस तरह से चीरहरण किया है, ये कांग्रेस सरकार को भगवान भी माफ नहीं करेगा। आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ। प्रदीप जी, कांग्रेस की जांच पर सवाल उठ रहे हैं आपके सामने। परवीन जी कांग्रेस की जांच पर सवाल उठा रहे हैं। एक तरफ तो आपने जो जांच आपके विधायक पर होनी थी, इनका यह कहना है जो एक विशेष समुदाय के लोग थे, उन्होंने एक शव यात्रा निकाली थी, उस जांच में अभी तक कुछ नहीं हुआ है। लेकिन इनकी जांच रविवार को भी हुई है, परवीन जी ने हमला किया है। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको बता देना चाहता हूँ, और परवीन जी की भी जो नॉलेज है उसको भी थोड़ा बढ़ा देता हूँ, कि जो रामगंज में जो मामला हुआ है, जिसकी परवीन जी चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं आपके माध्यम से, मैं बता दूं कि उसमें एफआईआर दर्ज हो चुकी है, उसमें विधायक साहब का भी नाम है। और आपको जैसा ज्ञात है कि अगर एफआईआर दर्ज विधायक की होती है तो उसकी जांच सीआईडी भी एक सीओ लेवल का, डिप्टी लेवल का अधिकारी करता है, जिसकी जांच चल रही है। ये तो रही बात। वो दूसरी बात,
मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जैसे प्रवीण जी कह रहे हैं कि साहब ये कांग्रेस के, सॉरी, ये देश के इतिहास में काला दिवस है। किसको आप काला दिवस कह रहे हैं? एक पद की लालसा को काला दिवस कह रहे हैं? इसी कोरोना काल का हवाला आप दे रहे हैं, तो इसी कोरोना काल के हवाला मैं आपको देकर के बताता हूँ कि आपने 200 परिवारों को भी ताजा ही उजाड़ दिया है, बेघर कर दिया है इसी कोरोना काल में। इसलिए इसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आप प्रवीण जी आप मेरी बात सुनिए, आप सुनिए, मैं आपकी भी सुनूंगा। मैंने आपकी, आप सुनिए प्रवीण जी, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए, मैं आपकी सुनूंगा ना प्रवीण जी। जब आप बोल रहे थे तो मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। आप सुनिए, आप मेरे बड़े भाई हैं और बहुत पुराने साथी है मेरे। आप, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि वो क्या कोरोना काल नहीं था? आज एक पद के चक्कर में मेयर को आप क्या अन्याय किया? अगर कोई मेयर अधिकारी को डराएगी, धमकाएगी, पार्षद दूसरा मारपीट करेंगे तो क्या अफसरशाही काम कर पाएगी? क्या अफसरों को आप काम करने देंगे? नहीं, गलत तरीका है ये। अगर हम पार्षद लोग जो जनता की सेवा करने के लिए आए, हम ही अगर अधिकारियों के साथ मारपीट करेंगे, अभद्रता करेंगे, तो ये तो सीधा सीधा उस पद की गरिमा का भी अपमान है जिस पद पे वो अधिकारी बैठा है, और हम उस पद की गरिमा का भी अपमान करें जिस पद पे हम बैठे हैं। ऐसा नहीं होता है। हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हमें काम कराने के 50 तरीके और भी है, लेकिन आप किसी अधिकारी के साथ मारपीट कर रहे हैं, यार ये तो तरीका ठीक नहीं है। और ऐसी क्या गुनाह कर दिया? अगर सीओ साहब आप देखिए, आपका भी लक्ष्य है कि आपका वार्ड, आपका शहर साफ सुथरा रहे, और हमारा भी लक्ष्य है कि हमारा वार्ड और हमारा शहर साफ सुथरा रहे। इसी कड़ी के अंदर आज देखिए 3 दिन 4 दिन जब बीवीजी कंपनी ने स्ट्राइक की तो जयपुर के अंदर कचरे के टीले बन गए, पहाड़ से लगने लगे। कई जगह ऐसा हो गया कि सालों से यहाँ कचरा नहीं उठा है। यदि आज उनको, वो जो कर्मचारी, जो बेरोजगार लोग वहाँ काम, वो जो लोग मजदूर वहाँ काम करते हैं, आज उन मजदूरों को तनख्वाह नहीं मिलेगी तो कैसे काम करेंगे? और फिर आपको हवाला दूंगा, इस कोरोना काल में अगर उनको सैलरी नहीं मिलेगी, जहाँ लोग वहाँ पर परेशान हो रहे हैं, खाने को लोगों के पास व्यवस्था नहीं है, इस काल के अंदर अगर उनका पैसा अगर रोक दिया गया और अगर सामने से वो पैसा उनको 50% रिलीज कर रहे थे तो हमारी साफ सफाई चल रही थी ना। आज क्या 3 दिन में क्या दशा हो गई जयपुर शहर की, आप देखिए। और सुनिए, सेकंड बात, मैं तो कह रहा हूँ, आप तो चेयरमैन साहब, आप तो भाग्यशाली आदमी है कि आपको एक तजुर्बेकार महापौर आपको कांग्रेस सरकार की ओर से मिली है, क्योंकि आपकी पार्टी की है। मैंने सुना है, अब आपकी बात का मैं जवाब दे रहा हूँ जी। बताएं। आपने बताया जांच का, कि विधायक जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी और सीआईडी सीबी में जांच पेंडिंग है। मैं बता देना चाहता हूँ कि जांच सीआईडी सीबी में है, तो जो ये नगर निगम का जो मामला था, क्या आईएएस की जांच कोई आरएस कर सकता है क्या? आईएएस की आपने कभी इस लोकतंत्र के अंदर कभी देखा है कि किसी आईएएस की जांच उसका जूनियर करता है? ये तो हमने सुना है कि जूनियर की जांच सीनियर करता है, लेकिन सीनियर की जांच जूनियर करता है, ये लोकतंत्र में पहली बार हुआ है। अब एक जी बताइए कि आईएएस की जांच, मेरी बात सुनिए प्रदीप जी, आईएएस की जांच आप आरएस के थ्रू करवा रहे हैं, ये कौन सा लोकतंत्र है? रही बात दूसरी, आप बता रहे हो कि विद्याधर नगर के अंदर, विद्याधर नगर में जिस भुगंतु समाज के हजारों परिवारों को उजाड़ने का काम आपकी कांग्रेस सरकार ने किया, ये कौन सा न्याय संगत काम किया है? अगर आपने उनको, प्रवीण जी, कहाँ किया कांग्रेस ने? कहाँ को किया कांग्रेस ने? डीसी का आदेश कांग्रेस, इसका मतलब कांग्रेस की मेयर थी जयपुर में। सर मेरी बात सुनिए, आदेश मैं आपको बता दूं, कमिश्नर कांग्रेस के इशारों पे, कांग्रेस की सरकार के इशारों पे काम कर रहा है। गलत कह रहे हैं आप, गलत कह रहे हैं प्रवीण जी, आप गलत कह रहे हैं। सुनो, ये मैं आपकी सुनो, आप एकदम प्रवीण जी कांग्रेस के इशारे पर एक आईएएस अफसर काम करता है, तो पिछली बार आपकी सरकार थी, क्या आपके शासन में भी यही था? क्या भाजपा के इशारे पर सरकार काम करती थी? बिल्कुल नहीं था। जयपुर में देखो मेरी बात सुनो, बीच में ना करें प्रदीप भाई, आप मेरे साथी हो और मेरी बात को सुने। देखिए प्रवीण जी मेरा एक सवाल है आपसे, निर्मल नाहटा बीजेपी से थे, अशोक लाहौटी बीजेपी से थे, उस समय भी डीसी की और महापौर की लड़ाई लगातार देखने को मिलती थी। हाँ तो बताओ, जो ज्योति खंडेलवाल आपकी महापौर थी तो उस टाइम आप मुझे बताइए, ज्योति खंडेलवाल लगातार डीसी और महापौर में जारी रहती थी लड़ाई। हाँ बिल्कुल रहती थी, उस टाइम भी होती थी। उस समय किसका इशारा था? उस समय तो स्टेट में भी आपकी सरकार थी। अरे भाई साहब मेरी बात सुनिए, इशारा क्या करेगा? क्या उस टाइम कांग्रेस, निर्मल नाहटा के टाइम कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं थी क्या? निर्मल नाहटा के टाइम जिसमें ज्योति खंडेलवाल जी में उसमें किसकी सरकार थी? अरे नहीं, मैं आप निर्मल नाहटा की बात कर रहे हो तो उस टाइम कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं थी क्या? निर्मल नाहटा बीजेपी की गवर्नमेंट थी। गवर्नमेंट ने, परवीन जी बीजेपी मुख्यमंत्री थी। परवीन जी नाहटा जी बीजेपी सरकार में महापौर बने। सुनिए, आप मेरी बात सुनो, एक बात का हम
आराम से जवाब देंगे तो बिल्कुल डिबेट भी अच्छे से होगी, बात भी होगी। मैं आपकी जवाब दे देता हूँ कि नाटा आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नाटा जी बीजेपी सरकार के अंदर आपके महापौर बनाए गए थे। सर ऐसा है, महापौर बीजेपी सरकार में बनाए गए थे, लेकिन वो समर्थन किसका था? समर्थन किसका था? आप बताइए ना, अगर वो था तो समर्थन किसका था? समर्थन बीजेपी पार्षदों का था, बीजेपी के पार्षद बीजेपी पार्षदों को था, बीजेपी के पार्षद मेयर बन रहे हैं, बीजेपी ने समर्थन दिया है तो बने ना। कांग्रेस का चरित्र रहा है कि पार्टी को आपके महापौर साहब आप बना रहे हैं, स्थायी बोर्ड को तोड़ के जनता के चुने जनप्रतिनिधि को तोड़ के, और आप अपना बोर्ड बनाना चाहते हो। मेरा एक सवाल है, जयपुर की जनता ने आपको मैंडेट नहीं दिया। परवीन जी मेरा एक सवाल है आपसे, परवीन जी मेरा एक सवाल है आपसे, सील दवाई को महापौर बनाया है, क्या आप इस फैसले से खुश हैं? सर इसका डिसीजन या फैसले से खुश या ना खुश होने का मतलब नहीं है। इसका फैसला हमारी पार्टी की हाईकमान लेंगे, जो उनका दिशा निर्देश होगा उस पर काम होगा। क्या आपकी पार्टी, परवीन जी, आज तक कहती थी कार्यकर्ता को हमारी पार्टी मौका देती है, आज सील दवाई को मौका मिला है, आज सील दवाई को मौका मिला है, आप ये कह रहे हैं पार्टी का फैसला होगा, क्यों नहीं चाहती आपकी पार्टी सील दवाई मेयर बने? सर पार्टी का फैसला होगा, फिर उसमें हम क्या बताएंगे सर? पार्टी का फैसला होगा सर। आपका क्या रुख है? आप पार्षद भाजपा से हैं। मेरा इसमें मैं इसमें इस चैनल पे आपके माध्यम से इसका जवाब का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मुझे इतना बता दीजिए, आप पार्षद है, सहमत है नहीं है? सर पार्टी का है, और पार्टी का व्यक्तिगत निर्णय, पार्टी क्या डिसीजन लेती क्या नहीं लेती पार्टी का काम। देखिए परवीन जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप परवीन जी आपको तो खुश होना चाहिए कि आपको एक तजुर्बेकार महापौर मिली है, जिन्होंने पहले भी महापौर का अच्छे से नाखुश की बात ही नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि पार्टी का फैसला है, पार्टी क्या करेगी क्या नहीं होगा, जो होगा। महापौर तो आपकी पार्टी की बनी है, कांग्रेस के तो महापौर है नहीं, सीलदाबाई जी भी बीजेपी। मेरा आपसे सवाल है, मेरा आपसे सवाल है, यानी आपकी सरकार ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि बीजेपी पार्षदों को तजुर्बा है, सील दवाई में तजुर्बा नहीं है, सील दवाई एक ऐसी जी को तजुर्बा है जी। देखिए सील दवाई जी को तजुर्बा है, उसकी वजह मैं बता दूं कि जो वार्ड आरक्षित जो थे, उस वार्ड आरक्षित की कैटेगरी में जो कैंडिडेट आता है उसमें सील दवाई जी से बढ़िया कैंडिडेट नहीं था, क्योंकि उनको 5 साल उनको पहले एक महापौर रहने का एक्सपीरियंस है, और उस एक्सपीरियंस का जयपुर की जनता को पहले भी फायदा मिला और अब भी फायदा मिलना चाहिए। और ऐसा कोई कांग्रेस ने ऐसा कुछ नहीं किया कि साहब कांग्रेस बीजेपी के महापौर को हटा करके जबरन कांग्रेस किसी को महापौर बना दिया, उसी पार्टी की महापौर, उसी जाति की और उसी वर्ग से ला करके उनको महापौर बनाया। और हम तो इसलिए खुश है कि चलो एक्सपीरियंस होल्डर, क्योंकि इनका कार्यकाल अच्छा कार्यकाल रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि जयपुर की जनता को अच्छी सुविधाएं मिलेगी। हम लोग भी इनकी मिलकर के काम करेंगे। हमने तो कोशिश की थी कि डॉक्टर सौम्या गुर्जर के साथ भी मिलकर के काम करें, लेकिन उनकी जो हरदर्मिता है या उनके काम करने का जो तरीका है वो मुझे नहीं लगता कि जयपुर की प्रथम नागरिक का लेवल है। प्रदीप जी, चुनी हुई मेयर को आप निलंबित करते हैं, 24 घंटे बाद दूसरी मेयर बना देते हैं, क्या ये लोकतांत्रिक तरीका है? बिल्कुल, जो भी काम हुआ है कानून सम्मत काम हुआ है, कानून के खिलाफ कुछ भी नहीं हुआ है, ये कानून संगत काम है। आप बताइए, जो भी काम हुआ है न्यायपालिका अधिनियम के तहत काम हुआ है। आप देखिए, हमने जो भी निर्णय सरकार ने लिए हैं वो नीतिगत फैसले हैं। आप आईएएस की जांच आरएस से करवा रहे हो, छुट्टी के दिन दो बार परवीन जी, ऐसा कौन सी, सुनिए परवीन जी, मैं आपकी पीड़ा समझ गया, मैं आपकी पीड़ा समझ गया। आप बात करें आईएएस, आप क्या आईएएस आरएस की बात करें? आपने सरकारी गायब कर दिया, आपने सरकारी गायब कर दिया, क्या आईएएस की जांच की बात करें? एक अधिकारी के साथ अगर इस तरह से मारपीट होगी तो यार ये तो बात ठीक नहीं है। ऐसी कौन सी आफत थी? आप एक तरफा बिना फैसला सुने, बिना पक्ष जाने आपने अपना भी डिसीजन कर लिया कि आदमी क्या सही है क्या गलत है। आपके देखिए, मेरे पास सुना, ऐसा नहीं था, सुन ही नहीं रहे हो। ऐसा नहीं था। 3 दिन पहले उनके खिलाफ मुकदमा, 3 दिन पहले उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है ज्योतिनगर थाने में। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उस मुकदमे में मैं बता देता हूँ आपको आपको शायद नॉलेज नहीं होगी। ज्योतिनगर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ, आप बताइए, अगर ज्योतिनगर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ तो जांच ज्योतिनगर में होनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए? आप मुकदमा दर्ज ज्योतिनगर में करते हो, जहां तक शोभनगर में करते हो। अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपकी वो एफआईआर की कॉपी आपको सुनो, ये आपके क्षेत्र अधिकार में यदि आपका कोई मुकदमा वैसे लगे थाने में तो आप चाहो तो आपकी जांच करो उसमें। सर ये कोई इश्यू नहीं होता है। परवीन यादव जी, पार्टी का बोर्ड बना हुआ था, कोरोना काल में लोग संतुष्ट नहीं होते हैं तो पैसा रोकना लीगल है? अन्य
क्या क्या विवेक जी क्या कह रहे हैं? एक किसी निजी कंपनी का पैसा रोकना लीगल है क्या? जो सफाई कर्मी जो हर घर की सफाई कर रहा है उसको पैसा नहीं मिलना चाहिए क्या? जो घर घर सर से यही कचरा मैं कलेक्शन कर रहा है उसको पैसा नहीं मिलना चाहिए? यही मैं प्रदीप जी की गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ, प्रदीप जी हमारे साथी भाई हैं, इनसे पूछना चाहता हूँ कि जब इनके बोर्ड ने, हेरिटेज के बोर्ड ने और ग्रेटर के बोर्ड ने, बोर्ड ही सुप्रीम होता है, और उस बोर्ड के अंदर ये रेजोल्यूशन पास हो गया कि बीवीजी कंपनी जो है इसको हटाया जाए, 400 450 के करीब उसको नोटिस दे चुके दोनों ही बोर्ड। अब इनके बोर्ड में प्रदीप जी बताइए कि आपके बोर्ड में आपके कंपनी मेरी बात सुनिए, परवीन जी, मेरी बात को बीबीजी कंपनी को लाने वाले आप ही थे, ध्यान करो। अशोक लाहौटी के समय पे, अशोक लाहौटी के समय पे जब अशोक लाहौटी महापौर थे उस समय बीबीजी कंपनी को डोर टू डोर का कलेक्शन मिला था। और ये तो कांग्रेस सरकार आज जो पेमेंट चलाने का वादा कर रही है, इस कांग्रेस सरकार ने विरोध किया था। प्रदीप जी दोनों से सवाल है, परवीन जी प्रदीप जी मेरी सुन लो, दोनों से सवाल है। परवीन जी मुझे, परवीन जी प्रदीप जी मेरी सुन लो, परवीन जी प्रदीप जी मेरा एक सवाल है, सुन लो। पहला सवाल प्रवीण जी से है कि सरकार अशोक लाहौटी जब महापौर थे उस समय बीवीजी कंपनी को डोर टू डोर का कलेक्शन मिला था। प्रदीप जी आपसे सवाल है, उस समय आपने विरोध किया था, आज आप पक्ष ले रहे हो। उस समय बीवीजी को टेंडर मिलने का कांग्रेस ने विरोध किया था, प्रताप सिंह खचरिया सड़कों पर उतरे थे, आपके फोटोज भी हैं, आप विरोध में आप भी शामिल थे, तमाम इकराने पार्षद थे वो भी विरोध कर रहे थे, इसी बीवीजी कंपनी का विरोध किया था। ये प्रदीप जी आपसे सवाल है और परवीन जी आपसे सवाल है कि टेंडर इसको कांग्रेस ने नहीं बीजेपी ने दिया है। सर ये तो सुनो ना, ये तो विरोध इनके बोर्ड में अगर विरोध था तो इनके बोर्ड ने रेजोल्यूशन पास कर दिया हटाने के लिए, और फिर पीछे के दरवाजे से बीवीजी कंपनी एक एग्रीमेंट इनसे साइन करा लेती है। आप बताइए ना ये किसकी मिली भगत से हो रहा है कि इनके बोर्ड ने रेजोल्यूशन पास कर दिया। मिली भगत अशोक लाहौटी की भी होगी, फिर तो मिली भगत अशोक लाहौटी की भी होगी, टेंडर उन्होंने। अब बताइए जब बीवीजी कंपनी जब बीवीजी कंपनी को टेंडर दिया अशोक लाहौटी जी तो लाए थे काम करवाने के लिए, काम कर रहे थे उस टाइम। लेकिन उस समय काम लगा था, उस समय क्यों नहीं हटाया था? बीवीजी उस समय हटने का प्रावधान हो गया था सर, उस टाइम काम कर रही थी जब बीवीजी कंपनी को टेंडर दिया कोई था। कंपनी उस समय काम कर रही थी, आज नहीं कर रही है। अगर काम हो रहा था तो ये तो एक काम अशोक लाहौटी के समय 6 बार धरना दिया, किसी काम 6 बार, याद करो परवीन जी, 6 बार। किसी काम को करने के लिए अच्छाई की जरूरत होती है, और किसी काम करने के लिए अच्छे संसाधन जुटाने पड़ते हैं। अशोक जी ने भी अच्छे संसाधन जुटाए, यही सोच के उनको लाए। लेकिन अब वो नहीं कर रही तो क्या करें उसमें? यानी आप मतलब जब अशोक लाहौटी जी के अंदर आपको चार्ज नहीं दिख रही थी, आज नहीं, जब अशोक लाहौटी जी जब इन्होंने टेंडर दिया, आप विरोध कर रहे थे तो आज ये पक्ष में चार्ज नहीं दिख रही थी। यानी प्रवीण जी घरों से कलेक्शन नहीं हो कचरे का आप पक्ष में। और आज जब सौम्या आप जब आज डॉक्टर सौम्या नहीं रहे तो आज वही बीवीजी कंपनी की दुश्मन हो रही है। सर मेरी बात सुनो ठंडे दिमाग से। एक जो आप बीवीजी कंपनी की बात कर रहे हो, ये बीवीजी जब टेंडर हो चुका इनका, मेरी बात सुन लो, आप ऐसे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, मेरी बात सुनो। हाँ बिल्कुल सुनूंगा परवीन जी, आपकी तो सुनूंगा। दोनों बोर्डों ने ये इनका एक जो हमारी बोर्ड की मीटिंग हुई थी उसमें ये हमारे बोर्ड ने भी, हेरिटेज ने भी और ग्रेटर ने भी बीवीजी के खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास किया कि भाई ये कंपनी हटाई जाए। हम उस चीज पे स्टैंड पे कायम है। पहली बात तो इन्होंने जब हेरिटेज और ग्रेटर अलग अलग हुए तो जो संसाधनों का बंटवारा होना था वो 60-40 के रेशियो में होना था। पहली बात तो ये दरार की नींव कहां से पड़ी, जो हमारे को 60%, क्योंकि जो हमारा जो क्षेत्रफल एरिया है वो हेरिटेज से 1.5 गुना ज्यादा है, तो हमारे को संसाधन भी ज्यादा मिलने चाहिए थे। लेकिन हमारे को संसाधन ज्यादा के बजाय हमारे को 40% ही संसाधन मिले और हेरिटेज को 60% मिले। हमने वो भी बर्दाश्त किया, चलो कोई बात नहीं, वो भी हमारे भाई हैं। अब इन्होंने बीच के रास्ते से किया। अब इस कोविड महामारी के अंदर ये बोला गया बीवीजी कंपनी काम नहीं कर रही है, आप 50%, आप एक बार बताओ, हमारे घर में भी या प्रदीप जी के घर में कोई आदमी काम करता है तो वो पूरी पैसा लेगा या आधे पैसे में काम कर देगा? आप बताओ। एक मैं आपसे बेग जी पूछना चाहता हूँ, प्रदीप जी आपसे पूछना चाहता हूँ, किसी कंपनी को कोई काम करती है तो पूरा पैसा लेगी, आधा पैसे नहीं लेगी। आप उसको 50% बिल पेमेंट करे जा रहे हो और वो चलती जा रही है। क्यों भाई, ऐसा बीवीजी कंपनी में क्या लोभ लालच है, क्यों 50% पे भी काम कर रही है? दूसरी बात, आप जो कर रहे हो ठीक है, जब ये फैसला हो गया उसको नोटिस दे चुके, नोटिस देने के बाद ये बोला गया कि भाई आप कोर्ट में ये जाएंगे, स्टे ला रहे, तो उसमें केविट डाली है कि कमिश्नर ने केविट नहीं डाली टाइम से, इस वजह से उसको स्टे मिल गया हाई कोर्ट से। स्टे मिलने के बाद उसे आप हड़ताल करवा देते हो,
हड़ताल करवा दें। इस कोरोना काल के अंदर सबसे सफाई का मुद्दा सबसे अहम था कि साफ सुथरे होंगे तो ये बीमारी रुकेगी, लेकिन आप एक तरफ से स्ट्राइक करा देते हो। स्ट्राइक कराने के बाद आप ये पीछे से षड्यंत्र रचते हो कि मेयर साहिब आप भैया इन पे पेमेंट का प्रेशर डालते हो कि पेमेंट करे पेमेंट करे पेमेंट करे, और जब ये षड्यंत्र में आप सफल हो जाते हो तो वो बिना पेमेंट दिए बीवीजी कंपनी हड़ताल खत्म कर देती। विवेक जी बताइए कौन सा टाइम दे दिया बीवीजी कंपनी को। परवीन जी जानकारी के लिए बता दूं, 7 दिन के अंदर पेमेंट हो जाएगा, टाइम मिल गया सर। हो जाएगा ना, सुनो मेरी, हो जाए, हुआ नहीं ना, हो जाएगा। आश्वासन उस समय भी उम्मीद थी, सौम्या गुजर कह सकती थी। यदि कहते आप यदि बोलते बीवीजी कंपनी को कि हम आपको पेमेंट तहसील में कर रहे हैं तो काम चालू होती हो, क्या करना कर रहे थे वो लोग? हम तो वैकल्पिक व्यवस्था की नहीं मना नहीं, आप मेरी बात सुनिए, मैं आपकी बात का एक मोटा मोटी जवाब दूं। सर मेरी बात सुनिए परवीन जी, सुनो मेरी बात, बिलों की पेमेंट की। परवीन जी मैं आपकी बात का जवाब दे देता हूँ। अब आप मेरी बात सुनिए, अब मैं आपकी बात करूँ तो आपने कहा कि साहब आप हमारे घर में कोई आदमी काम कर रहा है तो आधे पैसे में काम कैसे करेगा? ठीक है, निगम की स्थिति आपको पता है कि ग्रेटर नगर निगम में और रेजिडेंट निगम में कितना फर्क है, और ग्रेटर नगर निगम की आर्थिक हालात क्या है आपको पता है। जब हमारी साधारण सभा की मीटिंग हुई तो आपकी मेयर साहब हम उसमें सब लोग शामिल थे आपके साथ, और एक बजट का प्रस्ताव लाया 500 करोड़ रुपए का लोन का, हुडको से वो लोन लिया गया, उसमें हमने भी आपके बराबर समर्थन दिया। वो लोन इसलिए लिया गया कि जयपुर शहर को विकास के नए आयाम स्थापित करें, और जो मशीनरियां जो हमारे पास सुविधाएं जो कम है वो मशीनरियां ली जाए और जयपुर में और नए काम किए जाए। उसके लिए 500 करोड़ के लोन के लिए आप लोगों ने जब कहा तो कांग्रेस के सारे पार्षद, बीजेपी के बराबर पार्षद बैठ करके हमने एक सुर में आपकी आवाज में हाथ मिला और हमने उस बजट को कहीं आवाज नहीं मिलाई मेरी बात से, उसमें हंगामा हुआ। हमने ना बजट में हंगामा नहीं था। हमने सुनो आप हमारे सामने बैठे थे, हमने एक सुर में सारे कांग्रेसियों ने 500 करोड़ के लोन के ऊपर आपके लिए हामी भरी, अब देख साहब आपको बता दूं बात नंबर 2, आप सुनिए। अब आप सेकंड नंबर का आपका जवाब देता हूँ आपको। मैं आज फिर बता रहा हूँ कि मैंने उस समय भी कहा था, आज ये जयपुर की जो दुर्दशा हुई, जो 4 दिन 3 दिन कचरा नहीं उठा, आपको पता है आपकी और वार्ड की, हमारे वार्ड की सेम दुर्दशा थी, लेकिन महापौर साहब के ये दुर्दशा नहीं थी, उनके कचरा उठ रहा था। उसकी वजह बता दूं कि उस समय भी आपने देखा होगा कि जो गहरा शाखा का बिंदु नंबर 4 था जिसका मुद्दा हमने उठाया, वो आज भी लिखा हुआ आपकी बजट नोटिफिकेशन में है कि महापौर ने वार्ड नंबर 6 और 87 जहां से खुद से जीत करके आते हैं, वहां इन्होंने पायलट प्रोजेक्ट के तहत अपने ऊपर पर्सनल लगा रखे हैं पायलट प्रोजेक्ट। बड़ा आरोप है आपकी महापौर पर, ये सारे वार्डों का कचरा नहीं उठाता है 150 का, आप सुनिए, 149 वार्डों का कचरा उठा हुआ था। हमने सदन में वैकल्पिक व्यवस्था आज भी महापौर साहब के लागू है, लेकिन हमारे वार्डों में लागू नहीं है। हमने महापौर साहब से कहा था कि मैडम ये जो पायलट प्रोजेक्ट आप सुनने की हिम्मत रखिए, आप सुनिए पहले मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए, मैं आपकी बात मेरी बात तो सुनिए, आप आपकी बात सुनिए ना, आप बोलते हैं तो सुनिए, आप पूरी बात आप सुनने पाएगी क्योंकि मैंने आपकी बात आप सुनिए ना, आप मेरी बात बोल लीजिए, जब तक मेरी बात कंप्लीट कर लीजिए। आगे की सुनिए, आप आगे की सुनिए ना, आप आगे की सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैंने आपकी बात सुनी ना, आपको डिस्टर्ब नहीं करा। सुनो सर, बात नंबर 86, अरे आप सुनो, आपकी इससे आप अरे मेरी बात सुनो सर, मेरे भाषण में वैकल्पिक व्यवस्था की ही बात चल रही थी। हम यही चाहते थे कि संसाधन हमारे हैं तो वैकल्पिक व्यवस्था हो। मेरी बात तो सुनिए, वैकल्पिक व्यवस्था आप मेरी बात नहीं गलत आप नहीं चाहते थे, इसलिए मैं आपको जवाब दूं, मेरी बात पूरी खत्म होने दो, फिर आपका इसको सुनूंगा ना। आप सुनो, इससे आपको फायदा कि इससे आपकी जनरल नॉलेज भी बढ़ेगी, जो आपको ज्ञात नहीं है कि आपकी महापौर के वार्ड में और पड़ोसी वार्ड में पायलट प्रोजेक्ट के तहत 7 ऊपर चल रहे हैं। कितने? 7 ऊपर। शायद आपके पास और मेरे पास वार्ड में 2-2 ऊपर है। जयपुर में सभी पार्षदों को पास 2-2 ऊपर है, और मेयर साहिबा के 87 और 86 वार्ड में 2 वार्डों के अंदर 7 ऊपर है। 4 तो उनके आते हैं सुबह, 3 आते हैं उनकी शाम को। ठीक है, हमने उसमें महापौर साहब से कहा साहब ये पायलट प्रोजेक्ट का जो वैकल्पिक व्यवस्था है ये हमारे वार्डों में क्यों ना की जाए, तो उन्होंने ये कहा कि हम देख रहे हैं कि बीबीजी में इसमें कितना फर्क है। आज भी वो वैकल्पिक व्यवस्था महापौर साहब के जरिए आपके और हमारे नहीं, जब 3 दिन 4 दिन स्ट्राइक रही तो आपके भी कचरे के ढेर लगेंगे और मेरे वार्ड में भी कचरे के ढेर लगे। ठीक है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ ये सफाई का मामला है, ये राजनीति का मामला नहीं है, जयपुर के विकास का मामला है, जयपुर से जुड़े लोगों के स्वास्थ्य के बारे का मामला है। 4 दिन में ये दुर्दशा हो गई, हद में हो गई। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपको आपकी ही पार्टी की
हाँ उसकी मेरे बात देखिए एक तजुर्बेकार महापौर मिली है आप मुद्दे और को भटकाइए मत, तजुर्बेकार महापौर मिली है प्रवीण जी। आप मुद्दे को भटकाइए मत, आप सफाई पे बात आ करिए। जाओ मैं सफाई आपको के मुद्दे बताता पर, हूँ, आ जाओ सफाई के मुद्दे पर, आ जाओ प्रवीण जी, आप आप बताओ। सुनिए, आप मुद्दे से भटकिए आप मत। बताओ, अब मैं आपकी बात मुद्दा का तो चल रहा है सुनो। सफाई का अब मुद्दा, आपको सफाई की मुद्दे की बता रहा हूँ, सुनो। आप सफाई की मुद्दे की बता रहा हूँ, आप बोलना मत, सुनना मेरी बात। जिस आप 200 परिवारों के आप हम उजड़ने की बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, ठीक है, आपने आरोप लगा दिया शिव साहब पे, और हमें ये कह रहे हैं कि बीजेपी के चेयरमैन साहब की मीटिंग में प्रस्ताव पास हुआ और इसी कोरोना काल में उसको उठाया गया। और आपकी याददाश्त के लिए मैं बता दूं, आपकी सुनिए, आपके अशोक लाउटू जी महापौर थे, जिस जगह से उन लोगों को उजाड़ा गया है, यह एक बड़ा कचरा डिपो था, जिससे आसपास की पोस्ट कॉलोनी है पूरी गंद मारती थी। पूरे 5 साल तक वो लोग सड़ते रहे। हमने 15 दिन वहां धरना दिया, और जब धरना देने के बाद आपके महापौर साहब के जू नहीं रहेंगी लाउटी जी के, तब हमने 5 दिन वहां आमरण अनशन किया, और आमरण अनशन करके मैं वहां बैठा रहा। हाई कोर्ट या डबल बेंच में फैसला करा गया, और हमने कानूनी तरीके से वो कचरा डिपो खाली कराया। हमने उठा करके नगर निगम से झगड़ा नहीं किया। आप सुनिए बात, आप सुनिए बात, आप सुनिए बात, आप बात सुनिए, पहले नहीं, पहले पूरी बात सुनिए, पहले पूरी बात सुनिए, पहले पूरी बात सुनिए। अरे प्रवीण जी बात तो सुनिए ना, मैं आपकी कार्यशैली का, आपकी कार्यशैली का परिचय दे रहा हूँ। हम चाहते तो हम भी निगम के अधिकारी से माथामुड़ी कर सकते थे, धक्का मार सकते थे, झगड़ा कर सकते थे, लेकिन हमने शांतिपूर्ण तरीके से हमारा बात रखा, और आज हमने सोसाइटी को खाली कर लिया। वो जब मेरी बात सुनो, जो बात आप कह रहे हो ध्यान से सुनिए। पहली बात, जो ऊपर की बात पायलट प्रोजेक्ट की जो वैकल्पिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं, हम भी उसी टाइम वैकल्पिक व्यवस्था की ही बात कर रहे थे। अगर स्ट्राइक हो रही है किसी के, मेरे को एक जवाब दीजिए। 5 मिनट में हो गई क्या व्यवस्था? 5 मिनट में व्यवस्था हो गई क्या? परवीन जी एक जवाब दे दो। एक आरोप लगाया 149 वार्डों में कचरा नहीं उठा, एक वार्ड में उठा है, इसका जवाब दे दो। मेरी बात सुन लो। देखो मैं बताऊं आपको, मैं आप ऐसा चलना है तो फिर बंद करें टीवी। अब जादून साहब मैं बताऊं आपको, जादून साहब मैं बताऊं आपको, जादून साहब जी मेरे सर सुनो, मेरी प्रदीप भाई मेरी बात सुनो। आप जो पायलट प्रोजेक्ट चल रहे थे वो आज नहीं चल रहे। मेरी बात सुन लो, जब से निगम बना तब से चल रहे हैं, ठीक है। उस टाइम ये स्ट्राइक नहीं थी। दूसरी बात बता दूं, जब स्ट्राइक हुई तो कोई भी आदमी अगर जो भी करता है तो उसके दूसरा संसाधन ढूंढोगे नहीं ढूंढोगे, उसकी वैकल्पिक व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, हमने की वैकल्पिक व्यवस्था, सबने की। मैं उस पायलट प्रोजेक्ट की बात करूँ जो महापौर साहब के पिछले 6 महीने से चल रहे हैं। जब उसको हटाना तो कोई ना कोई पायलट प्रोजेक्ट में डालना ही पड़ेगा ना सर, कोई ना कोई पायलट। हमने उस समय कहा था कि साहब ये सुविधा, ये जो एग्जाम्पल आपका हमारे वार्ड में लगा दीजिए। किसी को हमने महापौर साहब से मांग की थी, कि व्यवस्था हमारी भी कीजिए, हमारी भी पायलट प्रोजेक्ट ये था, ये ऊपर दिए जाए। क्यों नहीं दिया हमें, ऊपर क्यों नहीं दिए? ये किसी को बिना चाहते धंधे पूरे जयपुर को ढेर बनाते हैं। ये बताओ ना, किसी आदमी नहीं ढेर क्यों बना दे? आप ढेर कैसे बना देंगे? ढेर तो बना नहीं सकते। आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि रोड पे ऐसा कचरा है तो वो हमारी बेइज्जती है। जिम्मेदारी हमारी है तो उस जिम्मेदारी के तहत हम काम कर रहे थे। उस जिम्मेदारी के तहत ही नहीं, आप जिम्मेदारी के तहत नहीं कर रहे थे। अगर आप जिम्मेदारी निभाते तो उस कंपनी को बराबर पैसा देते जो हमारे यहाँ से कचरा साफ कर रहे हैं। सुन लो, ऐसा कौन सा कंपनी आगे 50% में काम कर रही है? आप सोचो, आप बताओ ना। अब मेरी बात का जवाब नहीं देगा। कर रहे हैं ना, उनको कमिटमेंट कर दिया कि आपको कितने दिन बाद पेमेंट मिलेगा, अभी कचरा उठाना। आखिर उनका सुनो पूरा और क्या 6 महीने में जब महापौर साहब की वैकल्पिक व्यवस्था चल रही तो वो एक्सपेंस वो अंदाज नहीं लगा पाए क्या कि पायलट प्रोजेक्ट ज्यादा बेटर है? प्रदीप तिवारी जी, आपकी सरकार पर, आपकी जांच पर मेरा एक सवाल है। 3 पार्षदों को आपने निलंबित किया है। एफआईआर में नाम था रामकिशोर प्रजापति का, उस पर आपने कोई डिसीजन नहीं लिया है। कौन सी जांच आपकी निष्पक्ष है? देखिए मेरी बात सुन, जांच कोई मैं तो एफआईआर में नाम था, उसे क्यों बचाया आपने? अरे इनको हजम नहीं हो रहा जयपुर का जनता। आप मेरी बात, आप जयपुर की जनता, आप मैं बताऊं प्रदीप जी के बोर्ड से, सरकार से ये हजम ही नहीं हो रहा, पच नहीं पा रही कि जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो मैंडेट दिया है वो हजम नहीं हो रहा। निलंबन किसका होता है? एफआईआर किसके नाम पर होती है? यज्ञ मित्र जी हैं, आइए, जो डीसी हैं यज्ञ मित्र जी, उन्होंने एफआईआर कराई है रामकिशोर प्रजापति के नाम। उनका निलंबन बच रहा है, वो निलंबित नहीं ठीक है। मैं उसके बारे में कहना चाहता हूँ, वो निलंबित हो चुके। आप मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। अगर नहीं है नाम और वो वहां मौके पे होंगे और जा चुके तो उसमें वो भी आएंगे। लेकिन जिसका नाम एफआईआर में लिखा है उसको आपने रोक दिया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा। अगर पुलिस जांच, देखो ये पुलिस की जांच का विषय है।
ये पुलिस की जांच का विषय, इसमें तो अब कानून जांच क्या का विषय तो फिर आपने क्या निलंबित क्यों कर दिया? जांच का विषय तो निलंबन पहले क्यों किया आपने? जांच तक रुकते आप? देखिए मैं सर आपसे यही लोग कहूंगा, लड़ाई कर रहे हैं, बिना जांच करे एक तरफा फैसला करते हैं, दूसरे पक्ष की- देखिए दूसरे प्रदीप पक्ष जी, की आप बात एक ही तरफ नहीं कह सुन रहे रहे हैं हो। जांच का विषय, एक तरफ आपने निलंबन गलत किया है, और तीसरी तरफ आप कह रहे हैं कि निलंबन तो सही है। क्या सच माने? देखो निलंबन तो गलत नहीं है, निलंबन तो कानून के अंतर्गत सारा अगर काम हुआ है। निलंबन सही नहीं है तो और जांच सुनो, बाकी क्यों है? क्या आपका जांच हो मानना रही है है कि ना। नहीं कि निलंबन बाद में होना चाहिए, जांच पहले होनी चाहिए? देखिए ये जो फैसला है, ये बड़ा डिसीजन है, ये ऊपर के फैसला है, इसमें इतना तो मुझे जानकारी भी नहीं है, जितना शायद प्रवीण जी को जानकारी, उतनी जानकारी मुझे होगी, क्योंकि हम तो दोनों भाई साथ साथ के आदमी हैं। अब ऊपर से क्या क्या कानून है भाई, कानून तो मुझे इतनी जानकारी तो मुझे भी कानून की नहीं है, और अगर सरकार कोई कह रही है तो कानून के नियमानुसार वो काम हुआ है। उसमें अगर आपको लगता है तो जैसे आप कोर्ट गए, हाई कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, आप जाइए, आप अपील कीजिए, इसमें क्या दिक्कत है? प्रवीण कोई भी जी, सरकार ने अगर फैसला लिया आज तो से न्याय नई संगत कानून महापौर अंतर्गत शील लिया। दवाई ने पदभार ग्रहण कर लिया है। कार्य की शुरुआत आज से ही कर दी गई है। सर मैं आप आपको एक बता देना चेयरमैन चाहता है, हूं, इस विषय बड़ी पे, जिम्मेदारी आपके पास है। सर इस विषय पे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इस विषय पे पार्टी का फैसला ही देखिए सर्वमान्य है। पार्टी फैसला करेगी, मैं सर, आपकी इस विषय व्यक्तिगत पे राय ले प्लीज, रहा हूं प्रवीण प्लीज यादव नहीं जी। नहीं नहीं प्लीज 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 मैं पार्टी के फैसले से सवाल तो करने दीजिए। सर इस विषय पे आप थोड़ा हटके बात करिए। प्रवीण जी दूसरी सवाल बात, तो करने दीजिए। मैं कह रहा हूं बोर्ड आज महापौर पद पर शील दवाई ने शपथ ले ली है। आप एक चेयरमैन है, आज से कार्य शुरू होगा। आज से वो कार्य आप उनके कार्य को समर्थन करेंगे या न करेंगे? आप उनके साथ रहेंगे या नहीं करेंगे? जिम्मेदारी है आपके पास होल्डिंग नीलामी की। मैं बता रहा हूँ सर, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आपने पहले प्रवीण जी होल्डिंग नीलामी की आपके पास जिम्मेदारी है। कल से ही जयपुर में होल्डिंग लगना शुरू हो जाएंगे। जिम्मेदारी से पीछे ना हटे। मेरी बात। अरे सर ये चलने कहाँ देते हैं? हमारी तो समितियों के इन्होंने पहले ही सरकार से समर्थन, जो आप जिसकी बात कर रहे हो, जिस समिति की बात कर रहे हो, तो इनके तो कमिश्नर साहब ने पहले ही सरकार को डीएलपी को लेटर भेज रखा है कि ये समितियों के पास पावर नहीं है। मैं प्रदीप जी से पूछना चाहता हूँ, क्या निर्मल नाटा या इससे पहले जो मेयर थे उनके पास सेम समिति थी, सेम पावर्स थी? तो वो आज लोकतंत्र बदल गया, संविधान बदल गया, ये कॉन्स्टिट्यूशन बदल गया कि आज जो पावर्स है ही नहीं। इनके कमिश्नर साहब अगर कहते हैं समर्थन नहीं किया तो कल से ही जयपुर में जगह जगह होल्डिंग लग जाएंगे। आप समर्थन करोगे या नहीं करोगे? सर हमारे तो सुनो ना, नहीं, आप चेयरमैन होल्डिंग समिति के, तो क्या आपको काम नहीं करेंगे? आप इनके तो नहीं, मैं सर इन्होंने पावर जादव साहब मैं आपके माध्यम से प्रवीण जी से एक बात पूछना चाहता हूँ। प्रवीण जी से एक बात पूछना चाहता हूँ, आज ये चेयरमैन होल्डिंग समिति के और आज शील दवाई जी अगर मेयर बन गए तो क्या ये काम नहीं करेंगे उनके साथ? मैं इनसे पूछ रहा हूँ, क्या आप उस समिति से आप इस्तीफा काम दे देंगे करोगे चेयरमैन नहीं से? करोगे? प्रवीण जी आप काम करोगे नहीं करोगे? मेरे को मैं आप इस्तीफा तो पार्टी देंगे को नहीं। मत डालो, पार्टी को मत डालो। आपको पार्टी ने जनता ने चुना है। काम जनता का होना है, पार्टी का नहीं होना। भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं होगा। सर आपने हमारे को, मेरी बात तो सुनो, आपने चैनल से बता देना चाहता हूँ, इसमें मेयर का कोई ए हो या बी हो या सी हो, विवेक जी मेयर, कोई मेयर का कोई रोल ही नहीं है। इनके कमिश्नर साहब ने जो हमारी समिति है, 7 समितियां, उनको डीएलपी को लेटर भेज रखा है कि इनके पास आप मुझे एक जवाब दे दीजिए, आपको पार्टी मेरी बात जनता ने चुना है। सर आपके बता दिया, आपको मैंने बता दिया विवेक जी, देखिए आपको बताओ कि वो आपके पावर में नहीं थी वो चीजें, यानी आप वो जनता का चीजें फैसला नहीं, पार्टी का आपके फैसला पावर की नहीं पावर की नहीं थी। प्रवीण जी। वो सात समिति आपकी पावर में नहीं थी, जो समिति आपकी पावर में थी उस समिति में आप लोग पावर तो दिलाओ, पावर आपने पावर तो हमारे पावर आपकी मेयर देगी, सील दवाई देगी, आपको पावर उनकी चेयरमैन आप हैं। अरे सर मेयर सुन लो मेरी बात, आपके कमिश्नर साहब कहते हैं कि डीएलबी के अधीन है, और ये जो कमेटियां हैं इनकी पावर वो 7 समितियां डीएलपी के अधीन है, जिन समितियों के पावर आपके पास है उनकी चेयरमैन आप है, उनके आप काम कर रहे हैं आप लोग। आपको देखिए प्रवीण जी, आप प्रदीप जी 2 मिनट कर रहे हैं, एक तरफ तो 2 मिनट। ये ढकोसला प्रवीण जी मेरा सवाल है, दूसरे नीचे की कुर्सी खेच रहे हो, यही तो आपके प्रवीण यादव जी, चेयरमैन महोदय, मेरा आपसे सवाल है, अब शील दवाई महापौर बन चुकी है, जनता ने आपको जनता के कामों के लिए चुना है, आप पार्टी के फैसले का इंतजार करेंगे या जनता की मांगों को पूरा करेंगे? सर प्लीज मैं पहले ही बता चुका हूँ, मेरा भी है दूसरे किसी का टाइम है, अभी थोड़ा सा रिपीट कर ले, सुनने की कोशिश कर, दूसरे टिकट का टाइम। बताएं प्रवीण जी, वोट जनता ने दिया है आपको? दूसरी डिबेट का टाइम है सर। ओके सर। प्रदीप जी, उनकी दूसरी डिबेट का टाइम हो चुका है शायद। अच्छा, ठीक है, ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू। ओके सर।
तो आपने देखा कि लगातार आपको देखने को मिला प्रवीण यादव जी जो लगातार कहते नजर आए कि हम सील दवाई को पार्टी के निर्देश के अनुसार समर्थन करेंगे। आज के इस लाइव में इतना ही, और किसी मुद्दे पर होगा जल्द आपके साथ। देखते रहिए मरुधर बुलेटिन।